जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जीडी का जो 10 जनवरी में पूछा गया प्रश्न है उसको आज देखेंगे कि कैसा टाइप का प्रश्न पूछ रहा है और कौन सा प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों जिसका एग्ज़ाम हो गया है और जिसका एग्ज़ाम आने वाला है या फिर आज है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है जो पूछा गया है, भारत का उत्तरी बिंदु क्या है। दोस्तों पूछा गया है भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, तो ये है इंदिरा कॉल। क्या है दोस्तों? इंदिरा कॉल। दोस्तों अगर यहाँ देखेंगे कि सेकंड प्रश्न जो पूछा गया है ये है आपका, विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है, तो दोस्तों ये है किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या है? किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया है, सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों सरहुल त्यौहार जो है वो झारखंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। चलिए आते हैं अगला प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है आपका, पेरियार नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो पेरियार नेशनल पार्क है वो आपका केरल में। कहाँ है? केरल में। दोस्तों यहाँ जितना भी प्रश्न है सब पूछा हुआ प्रश्न है जो 10 जनवरी को पूछा गया है और चारों शिफ्ट में जो मिल के पूछा गया है उसी को हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। आपका पांचवा प्रश्न है, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है। दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, तो यह भी है वोलोदिमीर जेलेंस्की। क्या है? वोलोदिमीर जेलेंस्की। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है छठा नंबर, तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो दोस्तों यह है ओसिमम टेनुफ्लोरम। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया। दोस्तों बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कब की। दोस्तों ये अध्यक्षता की थी 1938 ईस्वी में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, आकस्मिक निधि किस आर्टिकल से संबंधित है। दोस्तों ये जो आकस्मिक निधि है वो किस आर्टिकल से संबंधित है, तो ये आर्टिकल 267। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है PMGY। दोस्तों PMGY का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। क्या होता है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है आपका, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया। दोस्तों पानीपत का जो तीसरा युद्ध है कब लड़ा गया, तो ये लड़ा गया है 1761 ईस्वी में। कब लड़ा गया है? 1761 ईस्वी में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है आपका झारखंड में। कहाँ स्थित है? झारखंड में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता। दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 में हुआ था उसमें गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता था, तो ये जीता था किलियन अम्बाप्पे ने। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, नेशनल बोटेनिकल दोस्तों नेशनल बोटेनिकल रिसर्च केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों है स्थित लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। चलिए आते हैं अगला प्रश्न की ओर, हरिहर बुक्का का संबंध किस वंश से है। दोस्तों हरिहर बुक्का का संबंध किस वंश से, तो ये दोस्तों ये है संगम वंश से। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, चर्च में लोगों के एक समूह द्वारा कौन से गीत गाया जाता है। दोस्तों चर्च में जो एक समूह है उस समूह द्वारा जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत है, तो दोस्तों उसको कोयर बोलते हैं या फिर कोरस। ठीक है, चलिए आते हैं अगला प्रश्न की ओर। आपका कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये राष्ट्रकूटों ने करवाया था। किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, सोन नदी का सोर्स क्या है। दोस्तों सोन नदी का सोर्स क्या है, ये है अमरकंटक। क्या है दोस्तों? अमरकंटक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, डेविस कप का संबंध किस खेल से है। दोस्तों डेविस कप का संबंध जो है किस खेल से, तो ये दोस्तों ये है टेनिस से। किस खेल से है? टेनिस से। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है। दोस्तों फीफा जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये दोस्तों ये है ज्यूरिख में। कहाँ है? ज्यूरिख में। अगला प्रश्न है आपका, कालबेलिया नृत्य कहाँ से संबंधित है। दोस्तों जो कालबेलिया नृत्य है वो कहाँ से संबंधित है, ये है आपका राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, चीन की दीवार का निर्माण किस शासक ने करवाया था। दोस्तों चीन की दीवार का निर्माण जो है किस शासक ने करवाया था, तो ये करवाया था शी हुआन टी ने। किसने करवाया था? शी हुआन टी ने। अगला प्रश्न है आपका,
भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत की जो पहली महिला राज्यपाल है वो कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न आते हैं, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेटस। अगला प्रश्न आते हैं, एबी डिविलियर्स किस खेल से संबंधित है? दोस्तों जो एबी डिविलियर्स है वो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न है, इमरजेंसी के समय कौन सा आर्टिकल खातिर नहीं होती है? मतलब इमरजेंसी के समय कौन सा आर्टिकल खत्म नहीं होती है? तो यह होती है 20 और 21। आर्टिकल 20 और 21 जो है खत्म नहीं होती इमरजेंसी के समय। चलिए आते हैं अगला प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है कब लड़ा गया? ये लड़ा गया है 1556 ईस्वी में। कब लड़ा गया? 1556 ईस्वी में। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया? दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन जो है कब किया गया? तो ये किया गया है 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न की ओर आते हैं, और अगला प्रश्न है आपका, विराट कोहली को क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया? तो ये कब किया गया? 2018 में। कब किया गया? 2018 में। अगला प्रश्न आते हैं, जीएसटी से संबंधित संशोधन कौन सा था? दोस्तों जीएसटी से संबंधित कौन सा संशोधन है? तो ये 122वां। कौन सा संशोधन है? 122वां। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न है, 2000 के नोट में किसका चित्र बना है? दोस्तों 2000 का नोट पर किसका चित्र बना है? तो ये बना है मंगलयान का। किसका बना है? मंगलयान का। चलिए आते हैं अगला प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है आपका, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, हैप्पीनेस इंडेक्स 2022। दोस्तों हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये प्राप्त हुआ है 136वां। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 136वां। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न है, COP27 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों COP27 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है इजिप्ट में। कहाँ किया गया है? इजिप्ट में। चलिए आते हैं, आपका अगला प्रश्न है, पिल्ला ग्रह किसे कहा जाता है? दोस्तों पिल्ला ग्रह किसे कहा जाता है? दोस्तों ये शनि को या फिर बृहस्पति को कहा जाता है। ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है आपका, जनजातीय नृत्य महोत्सव। दोस्तों जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ आयोजित किया गया था? छत्तीसगढ़ में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? दोस्तों प्राण व दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है। ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, 50 का नोट किस रंग का है? दोस्तों 50 का जो नोट होता है वो किस रंग का होता है? तो फ्लोसेंट ब्लू होता है। क्या होता है? फ्लोसेंट ब्लू। अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सिविल सेवा में शामिल होने वाला, दोस्तों सिविल सेवा में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो दोस्तों प्रथम भारतीय आपका सत्येंद्रनाथ टैगोर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न है, शिवरात्रि कौन से हिंदी महीने में आती है? दोस्तों शिवरात्रि जो है कौन से हिंदी महीने में आती है? तो ये आती है फागुन में। कब आती है दोस्तों? फागुन में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है आपका, 2011 में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य की है? तो दोस्तों ये है केरल की। किस राज्य की है? केरल की। अगला प्रश्न आते हैं, बैडमिंटन में किसे अंकों का खेल होता है? बैडमिंटन में कितने अंकों का खेल होता है? दोस्तों बैडमिंटन में जो है कितने अंकों का खेल होता है? ये होता है 21 अंक का। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों जो कुचिपुड़ी नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये है आंध्र प्रदेश से। किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न है आपका, और ये अंतिम प्रश्न है, जो प्रश्न हमको मिला है उसका ये अंतिम प्रश्न है। ये है, मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? ये है आपका केरल से। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आपका एग्ज़ाम 10 जनवरी के बाद है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।